आप समस्त भाई बहनों को सादर जय गुरुवर की, जय माता की। आज हम आपको विश्व की एक ऐसी धर्मधुरी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि विश्व का एकमात्र स्थल है, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ धाश्रम धाम। हम सर्वप्रथम श्री दुर्गा चालीसा अखंड पाठ मंदिर, जहाँ पर दिनांक 15/4/1997 को एक छप्पर में प्रारंभ इस अखंड अनुष्ठान को 1 वर्ष के भीतर ही भवन का आश्रय मिल गया, जिस पर आज भी यह क्रम अहरनिश चल रहा है। हम आपको बता दें कि यह दुर्गा चालीसा पाठ सन 1997 से अभी तक अनंत काल के लिए चल रहा है। और श्री दुर्गा चालीसा अखंड पाठ मंदिर को यदि पंच ज्योति शक्ति तीर्थ धाश्रम धाम का हृदय स्थल कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रथम तो यह मंदिर सिद्धाश्रम के मध्य में स्थित है और द्वितीय इस मंदिर में श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनुष्ठान के रूप में हर क्षण ठीक वैसे ही गतिमान है जैसे किसी काया में स्थित हर क्षण स्पंदित होता हृदय। सिद्धाश्रम की धरा का कण कण माँ में बन सके, बहती हवाओं में माँ की अनुभूति का मिठास हो, यहाँ श्वास ले रहे हर प्राणी के मनोमस्तिष्क में माँ की महिमा का गान हो एवं यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सदैव ही माँ की कृपा मिले, इसलिए इस अखंड अनुष्ठान की नींव रखी गई। सिद्धाश्रम धाम की स्थापना के कुछ माह पश्चात ही सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा श्री दुर्गा चालीसा अखंड पाठ मंदिर की स्थापना कर दी गई थी। इस अखंड अनुष्ठान की ऊर्जा इतनी प्रभावक है कि जहां प्रारंभ में कुछ भक्तों को ही उपस्थिति रहती थी, वहीं आज समाज के बीच में सैकड़ों की संख्या में माँ के भक्त नित्य आकर माँ के गुणगान रूपी अमृत का पान करते हैं और माँ की कृपा के पात्र बनते हैं। अब हम आगे बताने जा रहे हैं इस अखंड अनुष्ठान की ऊर्जा का वह प्रभाव है कि आज देश भर में अलग अलग हजारों स्थानों पर नित्य प्रति श्री दुर्गा चालीसा पाठ के क्रम समाज हित में शक्ति साधकों के द्वारा संपन्न कराए जा रहे हैं और इस क्रम की अखंडता के साथ सद्गुरुदेव जी महाराज की साधनात्मक अखंडता सोने पर सुहागा की स्थिति निर्मित करती है। प्रारंभ से लेकर आज तक कोई ऐसा दिन नहीं रहा जब सुबह शाम सद्गुरुदेव जी महाराज के द्वारा श्री दुर्गा चालीसा अखंड पाठ मंदिर में माँ की आरती का क्रम संपन्न न किया गया हो। माँ के पूजन अर्चन का यह क्रम इस मंदिर को और विशिष्टता प्रदान करता है, जिसे देखने एवं उस प्रक्रिया से लाभान्वित होने के लिए नित्य प्रति देश के कोने कोने से लोग सिद्धाश्रम धाम आते हैं। तो हम आगे आपको बताएंगे मूल ध्वज के बारे में। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ धाश्रम धाम में प्रवेश के उपरांत सद्गुरुदेव जी महाराज के द्वारा दिनांक 23 जनवरी 1997 दिन गुरुवार शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त पर भूमि पूजन के पश्चात सर्वप्रथम मूल ध्वज की स्थापना की गई। इसी दिन उपस्थित कुछ भक्तों के समक्ष गुरुदेव जी ने अपने चिंतन में कहा था कि यह वह स्थान है जहां पर माँ के मूल स्वरूप की स्थापना होगी और 108 महाशक्ति यज्ञों की श्रृंखला के शेष 100 यज्ञ संपन्न होंगे, जिसके माध्यम से समाज अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करेगा। समय के साथ साथ समाज ने गुरुदेव जी की इस भविष्यवाणी की सत्यता को देखा कि आश्रम में आने वाला कोई भक्त यदि किसी कारणवश गुरुदेव जी से नहीं मिल पाया, तब भी मूल ध्वज मंदिर में उसके द्वारा किए गए निवेदन से कहीं ना कहीं उसे माँ गुरुवर की कृपा अवश्य प्राप्त हुई। समस्याओं को लेकर गुरुदेव जी से मिलने आए भक्तों को भी गुरुवर द्वारा मूल ध्वज मंदिर में निवेदन करने के निर्देश दिए जाते हैं ताकि भक्तों को माँ की कृपा प्राप्त हो सके। हम आपको बता दें कि मूल ध्वज मंदिर परिसर में जहां दिनांक 23 जनवरी 1997 से
22 वर्षों तक नित्य प्रति अनवरत रूप से सुबह शाम माता आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बा की आरती संपन्न हुई। वहाँ भव्य महाशक्ति यज्ञ स्थल के निर्माण के परिप्रेक्ष्य में मूलध्वज को दिनांक 6 अप्रैल 2019 चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर समीप ही नवनिर्मित मूलध्वज साधना मंदिर में स्थानांतरित कर दिया है। आप देख रहे हैं यह नया मूलध्वज मंदिर है। मैं आपको जानकारी पूरी दे रहा हूँ डिटेल्स में। हम आपको बता रहे हैं पूज्य दंडी सन्यासी स्वामी जी का समाधि स्थल। सद्गुरुदेव जी महाराज के पूज्य पिता श्री रामबली शुक्ल संन्यास धारण के पश्चात स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह उन्हीं की समाधि स्थल है। आप देख रहे हैं संन्यास पूर्व वे भदवा गांव के एक प्रतिष्ठित कर्मठ ब्राह्मण के रूप में जाने जाते थे। घर में पूजा पाठ का नियम व अन्य समस्त दैनिक कार्यों में अनुशासन का कठोरता से पालन करते थे। इसी अनुशासन के साथ उन्होंने अपने बच्चों को पालन पोषण किया, जिससे सभी बच्चे बड़े होकर समाज के बीच सम्मानित जीवन प्राप्त कर सके। गुरुदेव जी के जीवन पर स्वामी जी के पुरुषार्थी व्यक्तित्व का विशेष प्रभाव रहा है, जिसे गुरुदेव जी ने अपने चिंतनों में कई बार व्यक्त किया है। सिद्धाश्रम में उन्होंने 1 मार्च 2007 दिन गुरुवार फागुन शुक्ल त्रयोदशी पुष्य नक्षत्र पर अपने स्थूल शरीर का त्याग किया और सूक्ष्म रूप से सदा के लिए सिद्धाश्रम के वासी बन गए। लोक कल्याण के हितार्थ पूज्य दंडी सन्यासी स्वामी राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि स्थल का निर्माण सद्गुरुदेव जी महाराज के द्वारा कराया गया है। वहाँ पर भक्तजन नित्य ही नमन वंदन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। कल निनादित सिद्धाश्रम सरिता, ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, लहलहाती वृक्ष एवं सुंदर पुष्पोद्यान समाधि स्थल की शोभा को द्विगुणित करता है। जय माता की, जय गुरुवर की। आप देख रहे हैं समाधि स्थल। आप देख रहे हैं दानवीर गुफा स्थल। दानवीर बाबा सूक्ष्म लोक के वासी हैं, जिनकी स्थापना ऋषिवर श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा सिद्धाश्रम सरिता के तट पर स्थित एक प्राचीन गुफा में की गई है, जो दानवीर गुफा स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। सद्गुरुदेव जी महाराज के द्वारा बताया गया है कि दानवीर एक सहायक शक्ति है, जो हजारों वर्षों से इस स्थान की रक्षा में रत हैं। पूर्व के वर्षों में सूक्ष्म रूप से उनका ऐसा प्रताप रहा है कि क्षेत्र को उपयोग में लेना किसी के बस की बात नहीं थी। दानवीर गुफा स्थल अत्यंत प्राचीन शिलाखंडों से निर्मित है, जिसके चारों ओर विशाल बट वृक्ष का घेराव गुफा को अलौकिक स्वरूप प्रदान करता है। इस गुफा के नीचे प्रवाहित सिद्धाश्रम सरिता में एक पाताल कुंड है, जिसके स्रोत की गहराई अपरिमेय है। इस स्थल पर दानवीर बाबा की सूक्ष्म उपस्थिति है, जिससे यहाँ पर आने वाले भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और मन को शांति मिलती है। आप देख रहे हैं दानवीर बाबा जी की गुफा स्थल। आप देख रहे हैं सिद्धाश्रम मुक्ति घाट। जन्म के साथ मृत्यु भी मानव जीवन का शाश्वत सत्य है। हर व्यक्ति जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु भी सुनिश्चित है, और पूर्ण मुक्त होने तक शरीर धारण करके आत्मा जन्म मृत्यु के इसी चक्र में घूमता रहता है। हिंदू धर्म में जन्म मृत्यु का जितना संतुलित और व्यवस्थित दर्शन है, उतना दुनिया के अन्य किसी भी धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म सनातन और विश्व में सबसे प्राचीन धर्म के रूप में स्थापित है, जिसमें जीवन के 16 संस्कारों का वर्णन है, जो पूर्णतः वैज्ञानिक विधियों और पद्धतियों पर आधारित है। इन संस्कारों में 16वां और अंतिम संस्कार अंत्योष्टि संस्कार बताया गया है। क्योंकि मानव शरीर पंच महाभूतों धरती, जल, अग्नि, आकाश और पवन से निर्मित है, अतः प्राण रहित काया अग्नि संस्कार से पुनः प्रकृति में विलीन हो जाती है। सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा जहाँ लोगों के लिए जीवन भर सत्कर्म करके संस्कार अर्जन हेतु विविध प्रकार के धार्मिक आध्यात्मिक क्रमों की स्थापना सिद्धाश्रम धाम में की गई है, वहीं मृत्यु पश्चात मुक्ति गमन हेतु मुक्ति धाम की स्थापना भी की गई है, जहां अग्नि संस्कार प्राप्त जीव सहज की मुक्ति
को प्राप्त होता है। दंडी सन्यासी स्वामी राम प्रसाद आश्रम जी महाराज एवं दानवीर गुफा जी के मध्य सिद्धाश्रम सरिता के तट स्थित मुक्ति घाट एक चैतन्य सिद्ध शक्ति स्थल पर स्थापित होने के कारण सहज ही लोगों को मुक्ति प्रदान करती है। गौ माता की उपयोगिता के अनुरूप ही उसके सम्मान की रक्षा एवं महत्व की स्थापना हेतु सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा पंचज्योति शक्ति तीर्थ आश्रम धाम में त्रिशक्ति गौशाला की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से गौपालन और गौ संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। विदित है कि त्रिशक्ति गौशाला का प्रारंभ कुछ गायों के साथ किया गया था और आज सैकड़ों गौवंश गौशाला की शोभा बढ़ा रहे हैं। चारागाह एवं जल इत्यादि की उत्तम व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के पश्चात सद्गुरुदेव जी महाराज के द्वारा गौशाला परिसर में अन्य निर्माण कार्यों को भी गति प्रदान की जा रही है। आप देख रहे हैं त्रिशक्ति गौशाला। पंचज्योति शक्ति तीर्थ आश्रम धाम में स्थायी रूप से निवासरत एवं नित्य प्रति आने जाने वाले माँ भक्तों के लिए अन्नपूर्णिमा भंडारे में भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रूप से सदैव ही रहती है, जिसका प्रारंभ सद्गुरुदेव जी महाराज के द्वारा सिद्धाश्रम की स्थापना के साथ ही कर दिया गया था।